नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं जो है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिले और आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आपका सिलेक्शन होने की पूरे चांस हो सके। तो देखिए, जैसा कि हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है, तो ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 48% और 38% के माध्यम का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% ज्ञात करें। उस संख्या का 58% ज्ञात करना है तो या तो आप एक्स मेथड से करिए, एक्स का 48% करिए, फिर माइनस एक्स का 38% इक्वल रखिए किसके 354 के, फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर उसको आप 58% करिए। इस प्रकार आपको करना है, तो इस प्रकार करिए। हम तो इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए कितना हमारा रेशियो है, तो 48 कितना है 48% है, 48% और इधर कितना है तो ये है 38%। तो इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हमको डिफरेंस लेना है, तो इधर हम माइनस करेंगे, माइनस ये 38% कितना हो गया 38%, 48 38%। देखिए उन दोनों का मध्य का अंतर मतलब 48 में 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 10% आने वाला है। कितना होगा 10% अंतर होगा। जब दोनों का मध्य का अंतर बोल रहा है तो 48 में 38 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10%, जो कि 10% की वैल्यू कितनी दी है 354 इतनी वैल्यू दी हुई है। अब देखिए अगर 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10-10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई इधर, तो 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 100% हो जाएगा, मतलब एक जीरो बढ़ जाएगी इधर और उधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। 354 ये कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है उस संख्या को, हमारी संख्या क्या आ गई 354 जो है हमारी संख्या निकल के आ गई। तो देखिए हमारी संख्या कितनी हो गई, तो ये हो गई हमारी 3540 क्या हो गई, तो हमारी संख्या निकल के आ गई है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, तो संख्या हमारी क्या हो गई, इतनी हमारी संख्या हो गई। अब हम आगे करते हैं, आगे देखिए अब इसका क्या बोल रहा है, उस संख्या का 58% है, 3540 का 58% आप निकाल दीजिए 58/100 इतना निकाल देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और फिर क्या करिए, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसका गुणा कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो इसका अगर हम गुणा करते हैं, देखिए 58 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आने वाला है 2053.2 इतना इसका आंसर आने वाला, कितना आने वाला है, तो इसका आंसर ये 2053 कौन सा आएगा, तो ये 2053 इसका आंसर आने वाला है। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से लाए हैं। देखिए 354 मल्टीप्लाई 58 तो ये होगा 8 चौक 32। देखिए आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से, इसलिए क्योंकि 8 चौक 32 लास्ट का इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें नहीं है। एक आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है जिसमें इकाई का अंक 2 दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 2053 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन न रहे। देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा तो 3 आएगा, 8 से 5 बार जाएगा 40 होगा, 3 कैरी रहेगा, 3 जुड़ेगा 43 होगा तो 4 हो जाएगा, 8 3 24 होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 होने वाला है। फिर 5 से करेंगे 4 बार तो 20 का 2 होगा, 25 होगा, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 की 2 7 होगा, कैरी 2 होगा, 15 हो जाएगा, 5 का 3 बार जाएगा 15, 15 2 17, तो इसको आप लिख दीजिए 17 हो गया। ठीक है, अब इसको आप इसी प्रकार उतार दीजिए, जोड़िए यहाँ पे। देखिए ये 2 होगा, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, 8 7 15 होता है, 15 का 5 लिखेंगे, एक कैरी बचेगा 7 2 9 1 10 की 0 होगा, कैरी 1 तो 1 1 2 होगा।
अब देखिए इसके पूरे बटे में कितना दिया हुआ है, तो इसके पूरे बटे की हम बात करें, दिया गया है इसके पूरे बटे में कितना है 10 है। तो अगर नीचे अगर एक संख्या है तो क्या होता है, जैसा कि हमने बताया अगर बटे में 10 है तो एक नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या है, एक संख्या के बाद दशमलव लगता है। तो इसी प्रकार बन जाएगा 2053.2, जो कि आंसर हमारा कहाँ पे दिया है, ई वाला आंसर वही सेम निकल आएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या रखिए, आप 48% और 38% का डिफरेंस देखिए। सबसे पहले दोनों का जब डिफरेंस निकले तो 10% बराबर कितना दिया है 354, तो 100% बराबर हमारा निकल आया ये 3540। अब 3540 का 58% निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 8 चौक 32 आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, तो यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ जाएगा। हमने आपको करके दिखाया हुआ है, बस आपको यूनिट डिजिट से इसको करना है ताकि आपका टाइम बचे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 1/2/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों एनटीपीसी में कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इसलिए इन क्वेश्चनों का ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड और अच्छे से हो सके। देखिए किसी संख्या के 3/5, तो माना वह संख्या क्या है, तो मान लीजिए माना वह संख्या क्या है, x वह संख्या है। अब देखिए क्या करना है, x का 3/5 फिर उस संख्या का कितना कर रही है, मतलब x का 3/5 जो संख्या निकलेगा उसका 7/17 कर रहा है। कितना कर रहा है 7/17, फिर उसका भी कर रहा है 2/5 जो कि इक्वल कितने हैं 84 के इक्वल है। ठीक है, अब इतना इक्वल हो गया। अब इसको कट करेंगे तो 17 से 2 बार 14 होता है, 14 का कितनी बार जाता है, तो 14 का ये 6 बार जाता है 84 होता है। 3 का कितनी बार जाता है, तो 2 बार जाता है। कट गया पूरा हमारा। अब देखिए किस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 का 2 में कर दीजिए, इसलिए करिए। तो अगर देखिए अगर 17 का 5 बार ले जाते हैं फिर 5 बार ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए 17 का 2 बार करिए। तो 17 का अगर 5 का 2 बार करते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर तिर्यक होगा तो ऊपर जाएगा गुणा। अब 17 का 5 बार करते हैं तो 85 होता है, कितना होता है 85 होता है, इसलिए हमने किया क्योंकि जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जीरो लगा दीजिए लास्ट में। तो यक्स हमारा कितना आ जाएगा, ये 850 हमारा यक्स आ जाएगा। कितना होगा, तो यक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 850। अब आगे हम देखते हैं क्या करते हैं, तो यक्स की वैल्यू हमारी 850 आ गई। ठीक है, अब हम इसका कितना परसेंट दिया हुआ है, तो इसका हम 40% निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 850 का ये 40% हमको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो 40% के लिए 40/100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 4 का 5 बार जाएगा तो 4 पंजे कितना होता है 20 होगा, कैरी 2 होगा, 8 का 4 बार 32 और 2 34, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर की हम बात करें तो 300 जो दिया हुआ है 340, ऑप्शन नंबर डी में किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में 340 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है 340। तो राइट आंसर क्या होगा 340। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। माना एक्स संख्या आप मान लीजिए जिसका साफ साफ दिया है 3/5 है, फिर जो एक्स का 3/5 है उसका 7/17, फिर उसका जो 7/17 है तो उसका कितना 2/5, ये 84 के बराबर दिया। आप कट करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो उसका 40% पूछा है, ना कि संख्या पूछा है, डायरेक्ट 40% पूछा है, डायरेक्ट 40% निकालेंगे तो 340 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करते हैं। देखिए दिया गया है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट संख्या का 40% कितना दिया है, तो ये 40% दिया हुआ है। फर्स्ट संख्या का 40% किसके इक्वल है, तो ये 12 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी संख्या का 50% 24, तो कुछ नहीं करिए आप, 40% दिया हुआ है तो या तो आप देखिए एक्स मान के करिए, तो एक्स में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, x1 x2 मान के करेंगे तो फर्स्ट संख्या तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं तो इसको आप क्या करिए 40% बराबर, अगर किसी संख्या का 40% बराबर कितना दिया है 12 दिया है, तो इसका 100% किस प्रकार से निकालेंगे। 100% क्या होता है, अगर 40 को या तो आपको करना है तो क्या करिए इसको 2 ही से काट दीजिए ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। 2 से काटेंगे तो कितना होगा 20। अब 20% बराबर कितना होगा, 2 से भी कटेगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 20 का किस में मल्टीप्लाई करें तो 100% आ जाए, 20 पंचे कितना होता है 100। तो अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई तो 5 का इधर भी होगा, तो मतलब ये 100% की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 30 आ जाएगी। मतलब
इस वाले की 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारी 30 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार हमको क्या है, ये 100% की हमारी वैल्यू 30 हो जाएगी। इसी प्रकार हमको किसका करना है, तो इसी प्रकार हमको उस भी संख्या का निकालना है। चलिए उसकी भी निकालते हैं। तब देखिए संख्या नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब ये हम सेकंड की करते हैं। सेकंड का दिया हुआ देखिए 50% इक्वल्स टू कितना दिया है, 50% इक्वल्स टू दिया है 24। तो अगर 50 24 है तो इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, तो अगर इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये कितना 24 दूना कितना हो जाएगा 48 होने वाला है। तो मतलब हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, तो दूसरी संख्या जो है हमारी वह 48 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी दो संख्याएं हो जाएगी 48 और 30। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों का फर्स्ट संख्या अनुपाते सेकंड संख्या का करना है, रेशियो निकालना है। तो पहली संख्या हमारी 30 है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 48 है। इसको आप काट दीजिए 6 से 5 बार, 6 से कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा, 6 से कितनी बार जाएगा तो 8 से 8 बार जाएगा। मतलब कितना होता है 8 संग 48 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, 5 अनुपाते कितना हो जाएगा 5 अनुपाते 8 हो जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है 40% बराबर 12 दिया है तो आप 40% बराबर 12 करिए, तो उसको 100% निकाल दीजिए। हमने 100% निकाला, देखिए 30 आ गया। एक संख्या दूसरी संख्या हमारा 50% बराबर 24 दिया है। तो अगर 50% मतलब आधा होता है, तो कोई संख्या का आधा 24 है तो फुल कितना होगा, आधा 1/2 है, 24 है तो फुल हो जाएगा कितना 24 दूना 48 हो जाएगा। इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 अनुपाते 8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखिए चौथे की हम बात करते हैं। देखिए चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए आप तो इसको या तो सक्सेसिव मेथड से कर दीजिए। क्या होता है, देखिए सक्सेसिव मेथड होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कितना होता है, इतना होता है। ये सक्सेसिव मेथड होता है, जिसमें से ए कितना है, ए बराबर 35% दिया है और बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी बराबर माइनस घट रहा है तो माइनस 25%। इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो इस माध्यम से आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको किस माध्यम से कर सकते हैं, तो अगर आप इस माध्यम से कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं। और अगर नहीं करना है तो आपको इसको रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है, रेशियो मेथड से करेंगे, लेकिन क्या है इसमें देखिए 25% की कमी होती है। तो जो क्या होता है, कार्य होता है, जितने घंटे वो कार्य करता है और मजदूरी, जब घंटे और मजदूरी उसको करेंगे, जितने दिन मान लीजिए कार्य किया और मजदूरी जितनी रुपए मिल रही है, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तभी तो जाकर टोटल निकलता है। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से करके दिखाते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी, तो अगर ए बराबर हमारा 35 दिया तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 35, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि देखिए अब -25 है तो -25 होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इसलिए माइनस लगेगा क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तब ये होगा 35 मल्टीप्लाई ये 25 अपॉन में क्या जाएगा, ये 100 जाने वाला है। ठीक है, अब ये 35 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 माइनस ये 35 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है, तो 5 होगा और 12 हमारा कैरी होगा। 25 दिए 75 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 75 10 85 2 87 कितना होगा, तो यह 87 होने वाला है। लेकिन देखिए नीचे कितने हैं, नीचे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव हमारा लग जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए हमने बता दिया कि आपको नीचे अगर 100 है तो 100 में कितने जीरो होते, 2 जीरो, तो ऊपर 2 संख्या के बाद दशमलव, तो इसलिए 2 पीछे से 1 और 2 संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। तो 10 में से अगर 8.75 घटाते हैं तो क्या होगा, या तो आप इसको घटा दीजिए या तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करिए, 8.75 है, मतलब कितना कम है, 0.25 कम है, तो इसको आप 9 मानिए। 9 मानेंगे तो अगर 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो आप 1 लिखिए, फिर दशमलव लगाइए। अब कितना हमारा बच रहा था, 75 में कितना जोड़ेंगे, पॉइंट जो 75 है उसमें कितना जोड़ेंगे कि 1 बन जाए, तो 0.25, तो ये कितना बन जाएगा 25, तो मतलब 1.25 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.25। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ही हो जाएगा हमारा 1.25। तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं, आंसर हमारा बनेगा 1.25।
इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया है, जैसा दिया हुआ है उसी प्रकार से किया। ए प्लस बी माध्यम से किया तो पहले ए हमारा 35 और बी हमारा -25। तो ए प्लस बी हमारा फार्मूला होता था, लेकिन -25 है, घट रहा है तो -25 करेंगे। फिर जो ए और माइनस, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, अगर माइनस और माइनस बीच में प्लस लगा हुआ है और माइनस है तो इसका चिन्ह मेरा हमेशा माइनस होता है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस होता है, ठीक है। और माइनस का गुणा होगा तो क्या होता है, प्लस होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और माइनस और मल्टीप्लाई अगर प्लस में है तो ये हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा माइनस आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5वें की बात करें, देखिए हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का 12/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए 1991 में क्या दिया हुआ है, 1991 से 2001 के बीच का दिया हुआ है। और 2001 का देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1584 है, लेकिन ये कितना बढ़ा हुआ है, मतलब 1991 में जो वैल्यू होगी ये 20% बढ़ा हुआ है। मतलब अगर ये 100% होगा तो 100% से ये 20% बढ़ा हुआ है, मतलब ये कितने परसेंट होगा, 120% होने वाला है। मतलब अगर 120% की वैल्यू कितनी है, 1584 है, तो 100% हमको निकालना है, यही पूछ रहा है। तो देखिए कितना है, 20% बढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ ना करिए, 120% इक्वल क्या रखिए, 1584। देखिए हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो अगर 1991 में 100% रहा होगा तो जो 2001 का दिया है 1584, ये कितना 20% अधिक हो रहा है। तो 100 का अगर 20% निकालते हैं तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। मतलब 120% बराबर 1584 है। तो हम अगर 100% निकाल देते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, क्योंकि वो 1991 का ही पूछ रहा है। 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था, तो 1991 में 100% अगर रहा होगा तो वो क्या हो रहा है, 2001 में कितना हो रहा है, 20% बढ़ के तो 120 हो रहा है। तो 120% बराबर दिया है 1584। तो देखिए इसको अब 100% निकाल, 1% का क्या करेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा ये 1584 अपॉन 120। और अगर इसमें 1% की वैल्यू इतनी निकलेगी, अगर 100% का करेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे इधर, तो इधर भी क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करिए, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर इसको आप डायरेक्ट 12 से भाग दे दीजिए। तो 12 से कितनी बार जाएगा, तो 12 से एक बार जाएगा, 12 से एक बार तो 12, 15 में 12 जाएगा 3, तो 38 बचेगा। 38 बचेगा, तो 12 तो यहाँ कितना होता है 36, तो 38 में 36 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 24 होगा। तो ये 12 से 2 जाएगा, 12 दूना 24 होता है। एक जीरो रहेगा तो एक जीरो इतना हो जाएगा। तो ये हमारी 100% की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 100% की वैल्यू जो है 1320 निकल के आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला, 1320 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1320 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो जो कि आंसर है 1320। इसको हम देखिए किस प्रकार से निकाले हैं, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले 1991 का दिया था 2001 के बीच में, तो 2001 में जो जनसंख्या दी है 1584 दी है, वो कितनी है, 20% बढ़ी हुई है 1991 से। और 1991 में हमने मान लिया 100 था, तो 20% बढ़ाया तो 120% बराबर कितना हो गया, 1584। तो 120% बराबर 1584 रखा, तो 1% की हमने वैल्यू निकाली, तो 1584 अपान 120 हो गया। 100% निकालने के लिए दोनों तरफ हमने जीरो लगा दिया, तो इस प्रकार ये कितना आ गया, 1320 आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05 दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खनिज कर देता है। 4 दवाओं को खनिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, ये पूछ रहा है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। हम सबसे पहले, या तो आप इसको किसी अलग माध्यम से भी कर सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए कि मतलब वो 100 दवा में से कितना कर रहा है, 0.05 जो है, मतलब टोटल 100 दवाओं में से 0.05 जो % दवा है उन्हें दोषपूर्ण घोषित कर रहा है। मतलब 100 की जांच करता है तो उसमें 0.05% को बाहर करता है, 0.05 को बाहर करता है। हम इसको परसेंटेज से करते हैं, तो परसेंटेज से करने के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले 0.05 ये परसेंट है, तो परसेंट इसके लिए क्या होगा, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप इस दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव हटाने के लिए क्या होता है, दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो है पीछे, तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/1 2 3 4 जीरो है, तो आप 4 जीरो रख दीजिए। ठीक है, 4 जीरो हो गया। अब इसको आप कट करिए तो 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएगा। देखिए अगर 20 से आप 5 से आप भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक अगर दवा को बाहर कर रहा है तो 20,000 दवाओं को दोषपूर्ण घोषित कर रहा है। ठीक है, नीचे की वैल्यू जो होती है टोटल होती है, वो निकाल कितने में रहा, 1। जैसा कि देखिए यहाँ पे समझाते हैं, 1/20,000 लिखा हुआ है। तो अगर टोटल जांच कितना किया, अगर टोटल जांच 2000 की किया तो उसमें से निकाला कितना है, ऊपर जो है 1 को निकाला हुआ है। तो इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि 2000 को अगर उसने जांच किया, कितनी दवाओं की जांच की, 2000 की, तो निकाला कितना है, जो ऊपर है 1 को निकाला है। और पूछ रहा है इसी प्रकार 4 दवाओं को अगर निकालना है, 4 खनिज दवाओं को निकालना है तो कितनी जाँच करनी पड़ेगी। तो देखिए अब इसके आगे हम करते हैं। आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 1 का ऊपर है, 1 है तो ऊपर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ में क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा। तो 2000 में नीचे का भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये 4 तो 4 रहेगा ही, ये कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8000 हो जाएगा। 8000 मतलब 8000 दवाओं की जांच करने के लिए उसको 4 दवाओं को खनिज करने के लिए, 4 दवाओं को मतलब खनिज करना पड़ेगा, खनिज कर दोषपूर्ण खनिज करना पड़ेगा। देखिए ऊपर आ गया 4, तो कितनी दवाओं की जांच करेगा, 8000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8000 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी पे छुपा हुआ है, 8000 होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें क्या करना है कि इसका डायरेक्ट क्या करना है, 1 जितना रेशियो में दिया है तो 1 जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, नीचे की वैल्यू क्या होती है, टोटल। तो अगर टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर टोटल कितना होता, टोटल अगर 2000 होता तो 2000 पर 1 क्या हो रहा है, 1 खनिज हो रहा है। 1 मतलब दवाओं का दोषपूर्ण खनिज कर रहा है। तो अगर 1 दोषपूर्ण खनिज कर रहा है तो इसी प्रकार हमने क्या किया, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 4 का निकालना है तो ऊपर 4 हो गया। तो टोटल 4 दूनी 8, मतलब अगर 8000 दवाइयों की चेकिंग करता है, जाँच करता है, तो उसमें से 4 जो हैं, 4 दवाइयों को खनिज करने के लिए की जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 7वें की बात करें तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है तो राशि में ज्ञात कीजिए। तो इसकी राशि ज्ञात करना है, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किसी राशि, तो मान लीजिए माना वह राशि कौन सी है, एक्स है। ठीक है, एक्स कर लीजिए, यक्स है तो यक्स का कितना परसेंट बोल रहा है, यक्स का आप 32% कर दीजिए। 32% तो 32%, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यक्स का जो 32% है उसका कितना 40%, तो 40% के लिए 40 ऊपर और प्रतिशत के लिए 100 का 60%, जो आया हुआ है उसका 60% कितना होगा, 60% के लिए 100 नीचे जाएगा। इक्वल में कितना दिया है, 432 दिया हुआ। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना। देखिए 1 2 जीरो कट जाए, कलर हम दूसरा लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए 1 0 2 जीरो कट गया, तो 1 2 जीरो हमारा कट गया। ठीक है, अब 4 से करेंगे तो 4 से यहाँ से कट करेंगे तो 4 से जाएगा, तो 4 से एक बार, फिर 0, 4 से 8 बार 32 होता है। ठीक है, फिर 6 से काटेंगे तो 6 से जाएगा एक बार, 6 से एक बार, 6 कम 6 4 बचेगा तो 48, 8 से 6 का मल्टीप्लाई तो 48 होता है। ठीक है, अब ये 32 हो गया और ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसको अगर आपको कट करना है तो 32 और 18 को कट कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 से 9 बार और ये 2 से कितना हो जाएगा, ये 16 बार हो जाएगा। अब इसको आप रहने दीजिए। अब डायरेक्ट क्या करिए, ये हमारा कितना बचा ऊपर में 9, तो यहाँ पे 9 रखिए और ये देखिए 2 जीरो इधर है, ये 2 जीरो इधर है, तो ये नीचे है तो मल्टीप्लाई में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या गुणे में हो जाएगा। तो 2 जीरो मतलब 4 जीरो बढ़ने वाले हैं। अपॉन में कितना जाएगा, 16 ऊपर है तो 16 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखिए इसको आप कट कर लीजिए, कट करेंगे तो यक्स इक्वल टू कितना आने वाला है, देखिए 16 से कितना बार जाएगा, तो ये 16 से हमारा कितनी बार जाने वाला है, इसको आप देखिए तो 16 से 5 बार, 16 पंचे कितना होता है, तो 5 बार 80, ये 100 बचेगा। फिर 16 छक्का कितना होता है 96, तो 16 से 6 बार जाएगा, बचेगा 4 तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो फिर 16 से 2 बार जाएगा 32, तो 40 में 32 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 80। तो 16 से 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा 56 25, कहाँ पे दिया है 56
25 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 56 25 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए 56 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से हमने किया, तो देखिए एक बार हम और आपको बताते हैं किस प्रकार से हमने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 25। किस प्रकार से आया हुआ है तो इसको हम चलो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स का 32% निकाला, 32% का 40% का 60% कितना दिया है, 432 दिया है। हमने इसको कट कर दिया। अब देखिए ऊपर हमने सब कट कर दिया, इसमें कितना बचा था, 9 बचा था, इधर कितना बचा था, तो इधर देखिए इधर कितना हमारा बचा हुआ है। तो इधर की हम बात करते हैं तो इधर हमारा 16 बचा है। तो 16 को हमने डिवीजन में लिया क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे 16 डिवीजन में गया। इधर 9 बचा तो 9, और नीचे में कितना था 100 100 था, तो 100 100 का 2 2 जीरो बढ़ गया तो 4 जीरो, तो 9 और 4 जीरो बढ़ गया तो ऊपर आ गया। अब 16 का आप भाग दे दीजिए तो यही 56 25 आ जाएगा। देखिए 16 का 5 बार गया तो 16 पंचे कितना होता है 80 होता है। तो 90 में 10 जाएगा, वो 90 में 8 से जाएगा तो 10 बचा, तो 10 से कितना हो गया, एक जीरो बढ़ा तो 100 हो गया। अब 16 से 6 जाएगा तो 96, 100 में 96 घटेगा तो 4 बचता है, तो 4 और एक जीरो 40 हो गया। फिर 16 से 2 बार 32 गया, 40 में 32 घटेगा तो कितना आया, 8 आया। 8 को करने के बाद 8 हुआ तो 80 हो गया, 8 और एक जीरो बढ़ा तो 80 हो गया। तो 16 से 5 बार गया तो 80 हो गया, 16 पंचे 80 होता है। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि दिया है ए में राइट आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। आरंभ मतलब उसके स्टार्ट में कितने संतरे थे, तो उसके पास अगर 100% संतरे, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो अगर उसके स्टार्ट में 100% संतरे थे, जिनमें से उनमें से वो 60% संतरे बेच दिया। देखिए 60% संतरे उसने सेल कर दिया, सेल मतलब एस से दर्शा रहे, तो बचा कितना 100 में से, अगर देखिए 100 में अगर 60 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 40% संतरे वो उसके पास अभी बचे हैं। पहले 100% कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 में से 60% उसने बेच दिया तो बचा कितना, 100 में से 60 घटा दीजिए 40 बचेगा। जो कि बोल रहा है उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं, तो बच कितना रहा है 40% बच रहा है। तो 40% इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा होगा 380 के इक्वल होने वाला है। ठीक है, या तो आप इसको क्या करिए 2 से डिवीजन कर दीजिए, फिर इसका 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इसका 2.5 गुना कर दीजिए। तो 2.5 गुना भी कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपसे अगर 2.5 गुना नहीं बनता, देखिए 40 का 2 बार करेंगे तो 80, और फिर आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो 40 का 2 बार करेंगे तो 40 40 80, और 40 का आधा कर देंगे तो कितना होता है 20, 80 20 100। तो इसी प्रकार इसको करेंगे 380 का 2 बार करेंगे, फिर 380 का हाफ करके जोड़ दीजिए, तो ऐसा करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। या तो आप इसको क्या करिए, इसको आप कुछ भी नहीं करिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, तो 4% बराबर हमारा कितना आ जाएगा 38। तो 4% बराबर 38 आ गया। तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 25 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 25 चौका 100। तो इसी प्रकार इधर भी होगा 38 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 25 करना पड़ेगा। तो ये हमारा 100% की इधर वैल्यू निकलेगी। तो 100% बराबर कितना होगा 25 अट्ठे कितना होता है 25 अट्ठे 200 होता है। तो करीब हमारा 20 जाएगा, करीब हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब 25 दिया 75, 75 10 85 10 95, मतलब कि क्या हो गया 950। कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 950। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 950 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए हमें समझाते हैं किस प्रकार से इसको हमने निकाला। तो 100% की वैल्यू हमारी आ गई 950। चलिए इसको हम समझाते हैं किस प्रकार से इसका आंसर निकाला हुआ है। कुछ भी हमने नहीं किया, अगर सब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 60% उसने बेच दिया, बचा उसके पास 40%। 40% जो कि दिया है 40% बराबर 380 की इक्वल है। तो एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, तो 4% वैल्यू हमारी 38 निकल के आ गई। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 100 आ जाए, या तो आप 4 से कट कर दीजिए, 4 को कट कर देंगे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आपको कठिनाई हो सकती है, दशमलव में जाएगा। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, अगर 25 का 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी प्रकार इधर 25 का होगा उधर भी 25 होगा, तो 950 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। देखिए क्या है, एक संख्या में क्या दिया हुआ है, एक संख्या में कलर चेंज कर लेते हैं में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 27/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं दोस्तों, हर मतलब इसमें कैलकुलेशन से लेकर एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए चलो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो माना वो संख्या मान लीजिए कौन सी है, तो माना वह संख्या क्या है एक्स है। ठीक है, उसमें से अगर 42 उस संख्या में अगर 42 जैसा जैसा बोल रहा है उसको वैसा कर दीजिए। अगर एक्स में आप
माना वो संख्या क्या है 42, वो x है, तो एक संख्या में से 42 घटाने पर जो प्राप्त संख्या आएगी, मतलब x माइनस 42, मान लीजिए वो संख्या x है, तो x में अगर 42 को घटाते हैं जो संख्या प्राप्त होगी तो वह क्या होगी, उस संख्या मतलब x के 70% के बराबर होगी, 70% के बराबर होगी, 70 लिखिए और परसेंट के लिए 100 से डिवीजन कर दीजिए, ठीक है, बराबर होगी। इस संख्या का 2/5वां भाग निकालिए। तो सबसे पहले आप x निकाल लीजिए, तो x अगर निकल आता है तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी, तो उसका 2/5 भाग निकाल दीजिएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 10 क्या है, 7/10 गुणे में है, लेकिन क्या है 10 इधर डिवीजन में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 10x होगा, और 42 में होगा तो 420 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x होने वाला है। अब देखिए इधर 7x है, इधर 10x, तो 7 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3x बचने वाला है। 3x इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस में 420 है, इधर जाएगा तो प्लस में 420 हो जाएगा। तो अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 से एक बार जाएगा। देखिए दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। 3 से एक बार जाएगा तो बचेगा, 3 से एक बार गया 3, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, तो 12 बचा, तो 3 से 4 बार जाएगा और 1 जीरो आ जाएगा। तो x का हमारा कितना मान आ जाएगा, 140 आने वाला है। कितना आ जाएगा, तो x का हमारा मान आ जाएगा 140। अब चलिए हम आगे करते हैं। आगे उसका क्या पूछा हुआ है, तो उसका हमको निकालना है, कितना भाग निकालना हुआ है, तो इसका हमको 2/5वां भाग निकालना है। आंसर 140 नहीं होगा, देखिए आंसर दिया हुआ है बी में 140, लेकिन आंसर नहीं होगा। क्या करना है, उसका 2/5वां भाग निकालना है। तो 140 का अगर 2/5वां भाग निकालना है तो किस प्रकार करेंगे, ये 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से जाने वाला है ये 2 बार, 5 दूनी 10 और 40, तो 5 अठे 40, 28 दूना कितना होता है, ये 56 होता है। 28 दूना 56 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो इसका आंसर क्या होगा 56 होने वाला है। क्या आंसर होगा, 56 होगा। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 140 भी आंसर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 56। क्या करेक्ट आंसर होगा, 56 निकल आएगा। किस प्रकार से हमने निकाला, कुछ भी नहीं करना, ये x कोई संख्या है, तो जैसे मान लीजिए हमने x संख्या मान लिया, x में अगर 42 घटाता है जो संख्या प्राप्त होता है वह उस संख्या मतलब x का 70% के बराबर है। दोनों को इक्वल किया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, मतलब वह संख्या कितनी आ गई, 140 आ गई। फिर 140 अगर आ गए तो 140 आंसर भी दिया है, लेकिन 140 का क्या निकालना, जो संख्या है उसका 2/5वां भाग निकालना है। आंसर हमारा 2/5वां होगा, तो 56 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें, देखिए दिया गया है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो कितना कम था उसका आरंभिक वेतन, यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ 16/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए या तो एक मेथड होती है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है बराबर में और घटती है तो ये फार्मूला होता है, कितना होता है, r² / 100 इतना होता है, ठीक है, r² / 100 होता है। तो देखिए 50 दिया है, 50 का प्लस मतलब प्लस 50 बढ़ रहा है, 50 घट रहा है, तो 50 का अगर स्क्वायर करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 50 की स्क्वायर/100 करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 होगा, और 25 अपॉन कितना हो जाएगा 25, और 2 जीरो बढ़ेगा और नीचे ये रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 25 आ जाएगा, 25%। लेकिन क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी का 50% मतलब किसी का कोई भी संख्या मतलब बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है, और फिर अगले स्टेप पर क्या हो रही है, 50% कम हो रही है, 25% कम हो रही है, 25% बढ़ रही है, तो ऐसे में हमेशा कमी होती है। अगर किसी की सैलरी पहले 50% बढ़ी फिर 50% घट गई, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होता है। क्वेश्चन हालांकि पूछा कितना कम होगा, तो कमी होता है। इसमें अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 25% निकल आएगा। क्या होगा, हमेशा कमी होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना है तो आप और भी माध्यम 100 मान के भी कर सकते हैं। चलिए हम उस माध्यम से बताते हैं। माना क्या है, वह संख्या कितनी है, माना संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है, 100 मान लीजिए। फिर क्या करिए, 100 का अगर 50% कम कर रहा है तो 100 का आप 50% निकाल दीजिए, कितना कम कर रहा है, 50% निकालेंगे तो 50 और परसेंट के लिए 100 का डिवीजन, तो 100 से 100 पूरा कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 50। मतलब माना हमने संख्या मानी थी 100 में से अगर उसने 50% कम कर दिया तो वेतन कितना बचा, 50 बचा। अब वो बोल रहा है उसके बाद 50% की वृद्धि हुई, मतलब पहले वेतन था 100 रुपये, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, फिर उसने 50% कम किया तो हमने 50% कम किया, तब वेतन कितना बचा,
100 में से अगर देखिए 100 में से 50% कितना निकला 50, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही तो आएगा। मतलब अब वेतन उसका कितना बचा 50 रुपये। अब बोल रहा है वेतन में फिर 50% की बढ़ोतरी किया, तब 50 का अगर 50% निकालते हैं, 50 का 50% क्योंकि वो बढ़ा रहा है, तो देखिए 50 का 50% डायरेक्ट अगर बढ़ा रहा है तो डायरेक्ट क्या करिए, देखिए 50 अपने आप में 100% है, तो 50% बढ़ा रहा है, तो या तो आप 50% निकालिए, फिर 50 में वो जो 50% आएगा उसको आप प्लस करिए, या तो आप डायरेक्ट 150% निकाल दीजिए। हम एक डायरेक्ट 150% निकालेंगे और ये इसको 0% के लिए 100 नीचे जाएगा। अब देखिए ये 50 से 2 बार जा रहा है, कितना बार 2 बार गया। अब इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 से कितना होता है, देखिए अब 2 से 150% निकाल सकते हैं, तो ये कितना नहीं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये होगा 2 से जाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, और इसको देखेंगे तो 14 हो गया, एक बचा तो ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। मतलब कोई संख्या पहले 100 थी, अब कितना हो गई 75 हो गई। पहले हमारी संख्या कितनी थी 100 थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई 75 हो गई। तो मतलब 100 से 75 हो गई, अभी भी कितना कम हो रहा है 25 कम हो रहा है। 100 में से अगर 75 घटाएंगे तो 25 की कमी हो रही है, और किस पे कमी हो रही है 100 पे कमी हो रही है। तो 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट की कमी होगी, ये 25% की कमी आ जाएगी, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो 25% की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर वही आने वाला है। तो आपको या तो इतना लेंदी करना है, या तो आपको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाना है, R² 100 करके निकालना है। तो डायरेक्ट आपका हमेशा एक कमी में आता है, अगर कोई संख्या सेम में बढ़ती है सेम में घटती है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या आता है, कमी में हमेशा आंसर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें, देखिए दिया गया है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ कुछ क्वेश्चन है, 3/10/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए देखिए क्या होता है। तो 1 बिलियन में कितना है, पानी कितना दिया है, तो वाटर कितना है, देखिए वाटर है 320 ग्राम, 320 ग्राम वाटर है। और नमक कितना है, तो नमक को हम सॉल्ट यस बोलते हैं, तो सॉल्ट लिखेंगे 31 ग्राम, कितना है 31 ग्राम नमक है। अब अगर उससे बिलियन बना रहा है, तो बिलियन अगर बनाएगा तो बिलियन कितना होगा, तो बिलियन को हम 20 से दर्शा रहे, तो अगर बिलियन बनेगा देखिए 320 और प्लस 31 ए भी तो होगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 31 का 1 होगा, 3 2 5 होगा, ये 351 ग्राम टोटल बिलियन बनने वाला है। तो बिलियन की सांद्रता प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए किसकी, नमक की, नमक बिलियन की सांद्रता। तो नमक कितना है 31 ग्राम, तो क्या होता है जिसकी मात्रा ऊपर होती है तो मात्रा ऊपर रखेंगे प्रतिशत के लिए, तो 31 ग्राम अपॉन टोटल बिलियन, बिलियन कितना हमारा बना, तो बिलियन की हमारी टोटल कितनी मात्रा है, तो 351 है। 351 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 351 करिए और फिर इसके लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3100 अपॉन 351 कर दीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आने वाला है, इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले आप देखिए कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21 होगा, नहीं 8 बार अगर करते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 बार ले जाके देखते हैं, तो 8 बार अगर ले जाते हैं देखिए 3 5 1 8, 8 बार ले जाएंगे तो 8 से 5 बार 40 की 0 कैरी 4 होगा, 8 से 3 बार 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये 2808 आ जाएगा। अब देखिए अगर 9 बार करते हैं तो 9 से 1 बार जाएगा 9 होगा, और 9 से 5 9 बजे 45 कैरी 4 होगा, और 9 त्रिक 27 और 4 27 4 कितना होता है 31, तो मतलब 3100 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा डायरेक्ट 3100 पूरा दिया है, लेकिन यहाँ संख्या आ रही 9 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो मतलब 3100 9 31 5 9 कितना आ जाएगा 3159 आ जाएगा, जो कि हमसे इससे ज़्यादा है, तो 8 ही बार जाएगा। तो अगर 8 बार हम ले जाते हैं तो 8 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2808। अब देखिए 3100 में 2808 को घटाते हैं तो ये 2 होगा, ये 9 बचेगा, कितना बचेगा ये 9, अगर 2808 को घटाते हैं तो कितना बचने वाला है हमारा, तो ये 9 बचने वाला है। अब 9 के बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 के बाद ये 2 बचेगा, ठीक है, देखिए 8 2 10
9 6 9 9 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 11 1 हो जाएगा, 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा। तो अब अगर दशमलव हम यहाँ लगाते हैं तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा देखिए, 29 20 लिखा हुआ है, पहले 3100 था, अब 29 20 बचा, तो 29 20 28, तो ये भी 8 बार जाने वाला है। तो 8.8 के आसपास कहाँ आंसर है, तो देखिए 8.8 ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 8.83 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट के हिसाब से एक ही क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, 7 बार जा रहा है, 8 बार 9 बार, तो 8 बार जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आप डायरेक्ट देखिए, अगर 31 ग्राम क्या दिया है, नमक है, और पानी कितना है, पानी 320 ग्राम है। तो अगर नमक और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ेगा, तब जाके बिलियन बनेगा। तो बिलियन टोटल कितना बन गया, 351 बन गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है नमक की सांद्रता जांच करनी है, तो नमक का प्रतिशत जांच करना है, तो नमक ऊपर हो जाएगा, टोटल बिलियन कितना है 351 का। आप ऐसा ना करिएगा कि 31/320 कर दीजिएगा, तो ऐसे में आंसर नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करें, देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 30/10/2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करना है। जैसा कि अगर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। इसका हम आप कहोगे तो आपको आंसर हम बता देते हैं क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आएगा 12.33% होने वाला है। इसको आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करिए। क्या होता है, क्षेत्र आयत का जो एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल जो होता है, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ, ये होता है, 2 बार गुणा होता है। तो देखिए इसको आप तो सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है 25 25, तो यह कर सकते हैं a+b + a × b/100, इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इस माध्यम से भी हम करके देखते हैं, या तो 25% से आप कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए 25% पहले आप a+b माध्यम से करिए। देखिए 25% है तो प्लस प्लस है, क्योंकि बढ़ ही रहा है, तो 2 बार है। लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, ये देखिए यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, तो लेंथ हमारा 25 होगा, और विड्थ हमारी कितनी होगी, तो ये भी हमारा 25 होने वाली है, ठीक है। तो 25 + 25, ये प्लस होगा 25 × ये 25, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 100 होने वाला है। अब आगे क्या करेंगे, 25 25 कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 50, अब प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 625। अब जैसा कि हमने बताया नीचे 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो पीछे से 2 जीरो के 2 संख्या के बाद दशमलव 1 2, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 56.25 कितना बढ़ेगा, तो 56.25% इसमें बढ़ने वाला है। कहाँ पे दिया है, तो 56.25 होता है, या तो 56.25 होता है। तो 100 का कितना भाग है, 25 में अगर 100 का भाग देते तो 1/4 आएगा, तो मतलब ये होने वाला है 56 सही 1/4 क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 56 सही 1/4 होने वाला है। तो इस प्रकार इसको आप निकाल सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 56 सही। देखिए ये कहाँ से आ गया, तो आपको इसमें नहीं बन रहा होगा, तो देखिए 25/100 करते हैं तो कितनी बार जाता है, तो 25 का 1/4, 25 चौका होगा तो 1/4, तो 1/4 कहाँ से आया, तो 56 से 1/4 आ गया। इसको हमने बता दिया ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। चलिए इसको हम रेशियो मेथड से करके आपको देखना है, तो रेशियो मेथड से कर देते हैं, इसको हरअप करते हैं। देखिए या तो आप इस माध्यम से कर लीजिए, या तो रेशियो मेथड से कर लीजिए। तो ये 25% दिया है, 25% बराबर होता है 1/4, कितना होता है 1/4 होता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 4 से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, तो एक बार लंबाई के लिए बढ़ाएंगे, एक बार चौड़ाई के लिए। तो 4 से क्या होगा, 4 से अगर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, फिर 4 से बढ़ेगा तो 1 5 हो जाएगा। 4 4 कितना होता है, 16 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 25 होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो, पहले 16 क्षेत्रफल था, अब कितना हो गया 25 हो गया। तो 16 में कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, और किस पे बढ़ रहा है, 9/16, 16 पे बढ़ रहा है। तो 9/16 और अपॉन मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100 करना पड़ेगा। तो देखिए 9/16 कितना होता है, ये होता है 9/16 होता है 56 सही
1/4% होता है। इसको आप कैलकुलेशन करिए, या तो आप इतना वैल्यू ही याद रखिए, क्योंकि 9/16 कितना होता है, 56 सही 1/4 ही होता है। तो ये इस प्रकार इसका आंसर निकल आएगा। या तो आप क्या करिए, यहाँ पे 900 बनेगा, 900 को आप 16 से भाग दे दीजिए। तो 900 को अगर 16 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80 होगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर ऐसे कट जाएगा। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से भी। हमने दोनों मेथड बता दिया। अब चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 14/6/2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले 12% क्या किया हुआ है, तो 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए अगर कभी भी लाभ हो रहा है, मतलब प्लस में 12% लाभ हो रहा है और हानि कितना हो रहा है, -4% की हानि क्योंकि होती है माइनस में, लाभ होता है 4% में। अगर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा, देखिए 12 और -4 होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12/4 कितना हो जाएगा, ये 16% आने वाला है। किस प्रकार से आ जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, उन दोनों का अंतर, ये विक्रय मूल्य दिया, एक पर 12% का लाभ, एक पर 4% की हानि कर रहा है, ठीक है। तो 12% और -4 दिया है, तो 12% और माइनस करेंगे, अंतर के लिए माइनस करेंगे, और वैल्यू क्या है, -4 है। तो 12 माइनस -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा प्लस हो जाता है। तो ये 12/4 कितना हो जाएगा, 16%। देखिए यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया। अब ये 16% की वैल्यू कितनी दी है, 16% बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है, 28, ठीक है। तो 16 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16 दूना 32, 16 से नहीं कटेगा। तो देखिए इसको आप रहने दीजिए, आप डायरेक्ट क्या करिए, इसको 2 से कट कर दीजिए, अगर कट करना है तो 4 से नहीं जाएगा, हाँ 4 से चला जाएगा। 4 का 4 बार करिए, 4 चौक 16, इसका 2 कितना हो जाएगा, 4 सते 28, ठीक है। तो 4% की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो 4 को 100% बनाना है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो अगर 4 में हम 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसी प्रकार इधर 25 का करेंगे तो इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 चौका कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। रुकिए इसको हम हटाते, थोड़ा नीचे से लिखते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सत्ते कितना होता है, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 कितना होता है, 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ए में। देखिए क्या करना है, 4%, देखिए 12% लाभ हो रहा है और 4% की हानि हो रही है, और उन दोनों का अंतर दिया है। तो 12 का अब अंतर के लिए माइनस लगाएंगे, फिर -4 लगेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, 12 माइनस और फिर -4 होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 16 बनेगा। 16 का इक्वल दिया हुआ है 28 के, तो 16 बराबर 28 दिया है, तो 4 कट कर दिया, तो 4% बराबर 7 आ गया। अब 4% बराबर 7 आ गया, तो आप क्या करिए, 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 7/4 होगा, फिर मल्टीप्लाई 100 करिए। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो अगर 4 में सोचिए क्या किसका मल्टीप्लाई करें, तो 25 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करते हैं तो 100 आ जाएगा। तो अगर इधर 25 होगा तो इधर भी 25 का, तो इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 100% बराबर 175। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है। एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। किस प्रकार से दिया हुआ है, कैलकुलेशन बस है इसमें। देखिए कोई आदमी है जो 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। देखिए क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100% हमेशा होता है। अब उसको 28% की अगर हानि हो रही है, तो 100 में से कितने कितने में घटा रहा होगा, 28 में कम में जा रहा होगा। तो मतलब अगर 100 की चीज़ है, 28 रुपये कम में बेच रहा होगा, तभी तो उसको घाटा हो रहा है। तो 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72। मतलब ये 72% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, अगर 100% की चीज़ अगर 100 रुपये में बेचता तो ना फायदा होता ना घाटा होता, लेकिन उसको 28% का घाटा हो रहा है। तो अगर 100% की चीज़ है, 28% घाटा हो रहा है, मतलब वो कितने में बेच रहा है, 72% बेच रहा है। देखिए 72% में बेच रहा है, और जबकि दिया कितना में है, 207 में बेच रहा है। 72 में ना बेच के 207 में बेच रहा है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं, देखिए 72% की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो 72% बराबर इतना हो गया।
अब इसको 72 को इधर नीचे ले जाइए और 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर 1% बराबर हम करेंगे तो ये 207/72 हो जाएगा। अभी अगर 100% निकालने के लिए 100 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 207/72। ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 होने वाला है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, अब इसको अगर कट करना है तो 2 से अगर कट करते हैं, 2 से नहीं आप 3 से इसको कट करिए। तो 3 से कट करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। देखिए 3 से 6 बार जाएगा। देखिए दूसरे कलर से कट करते हैं, 3 से 6 बार जाएगा, 3 6 18 और 2 बचेगा 27, 3 से 9 बार 27 और 3 से कट करेंगे तो 3 से 2 बार और 3 से 24 हो जाएगा। ये 69 हो गया। ठीक है, अब इसको 24 को अगर कट करते हैं तो ये कितना, 2 से कट करेंगे तो ये 50 होगा। ये कितना होने वाला है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 3 से फिर कटने वाला है, 3 से 4 बार कटेगा और 3 से कितनी बार कटने वाला है, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार कटने वाला है। ये फिर कटेगा, ये 2 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 2 से कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट आप कर लीजिए, 23 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 25 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका आंसर कितना आएगा। आप इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर कितना आने वाला है, यह आने वाला है 287.5। देखिए किस प्रकार से आएगा, तो आप देखिए 25 से 3 बार ले जाएंगे तो 25 से 3 कितना होता है, 75 के 5 होगा, कैरी 7 होगा, 25 दूना 50, 50 और 7 57 हो जाएगा, 57/2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 बार 4 जाएगा। देखिए इसको करेंगे 2 से 2 4, 5 में 4 जाएगा तो एक बचेगा 17, तो 2 8 जाएगा, 2 8 16 होता है। ठीक है, 17 में 16 जाएगा तो एक बचेगा 14, 2 7 14 और पॉइंट लगेगा 2 पंचे 287 सही 0.5 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है ये हमने आपको समझाने के लिए कर दिया हुआ है। अब देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है, तो राइट आंसर कहाँ पे दिया है, 287 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर 287.5 मतलब 50 पैसे। अब इसको हम देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो एक बार और आपको हम समझा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो 100% थी, अब उसको 28% मतलब 207 में बेचने पर 28% की हानि हो रही, मतलब 100 की चीज़ है, 28 रुपये कम बेचा होगा तभी तो हानि होगी। तो 28% 100 में हम 28 घटा दिए, मतलब वो 72 रुपये में बेचा हुआ तब तो घाटा हुआ। लेकिन 72% की वैल्यू कितना दी है, 207 में, 72 रुपये में ना बेच के वो कितने में बेच रहा है, 207 में। तो 72 तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 207/72। तो 100% हमने निकाल दिया, तो 100% हमारा तो निकाला तो कितना आ गया, 287.5 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 9/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कोई क्रय मूल्य क्या है दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है 5000। ठीक है, 5000 दिया हुआ है और 25% का लाभ कमा रहा है। मतलब अगर क्रय मूल्य 100% होता है अपने आप में और 25% का लाभ कमा रहा है, तो मतलब वो बेचा कितने में होगा, 100 और प्लस 25 में बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ। मतलब 100 रुपये की चीज़ को 25 रुपये प्रॉफिट कमा रहा था, कितने में बेचा होगा, 125% में, मतलब 125% में उसने बेचा होगा। किस प्रकार से आपको समझना है, देखिए कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की थी, उस पर 25 रुपये कमा रहा है, तो 25 रुपये कब कमाएगा, अगर 100 रुपये की चीज़ है, अगर 25 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तभी तो कमाएगा। तो मतलब वो टोटल 125% में बेचा होगा, तो 125% बेचा होगा मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए 5000 का आप अगर 25% निकालते हैं तो फिर 5000 में आपको प्लस करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट अगर 125% कर देंगे, 125% डायरेक्ट आप निकाल दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 1 से 2 बार कट गया। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 से करेंगे तो 5 से 25 होता है, 5 2 आएगा, 5 से 2 बार 10 से 10 और 2 कैरी था तो 12 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा, 5 से एक बार 5 का 5 और 1 6, 1 0 बढ़ जाएगा। कितना आंसर आने वाला है, तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे दिया है, तो 6 2 50 ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा हुआ है। देखिए इसको हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, इसको डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, कोई भी अगर वैल्यू होती है तो डायरेक्ट कितनी होती है, देखिए 100% में होती, 100 रुपये की कोई चीज़ थी उसको हमने कितने में बेच दिया, 25 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो कितना हो गया टोटल 125 रुपये। 100 रुपये की चीज़ 125 में बेचा होगा तभी तो 25 का लाभ हुआ होगा। 125% हमने डायरेक्ट निकाल दिया 5000 का, तो हमारा डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए और एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगी,
और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।